नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचट। अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना। आज हम अपने इस चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचट पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के नोट्स है उनके वीडियो शुरू कर रहे हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022-23 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम अपने इस वीडियो में समकालीन विश्व राजनीति भाग फर्स्ट में शीत युद्ध का दौर, जो हमारा पहला अध्याय है, उसका पार्ट जो फर्स्ट है उसमें कुछ प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शीत युद्ध से क्या आशय है। यानी आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, शीत युद्ध से क्या आशय है, यानी शीत युद्ध किसे कहा गया है, शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध से अभिप्राय ऐसे दो गुटों, एक तो पूंजीवादी अमेरिका गुट, दूसरा कौन सा था, सोवियत संघ, जो कौन सा था, साम्यवादी संघ गुट के बीच उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। इसके अंतर्गत दोनों गुट एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तथा अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रादेशिक संगठनों का निर्माण, प्रबंधन, आर्थिक सहायता, यानी अपने अपने प्रादेशिक संगठन बना रहे थे, उसका निर्माण कर रहे थे, उनका प्रबंध कर रहे थे, उन सबको आर्थिक सहायता दे रहे थे और प्रचार, सैनिक व हस्तक्षेप शास्त्रीय सहारा ले रहे थे। ये था शीत युद्ध। उसके बाद में हमारा दूसरा प्रश्न है, अवरोध यानी रोक और संतुलन का तर्क क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोक और तर्क का संतुलन सिद्धांत क्या है। अवरोध के तर्क ने शीत युद्ध में संयम बरतने के लिए दोनों गुटों को मजबूर कर दिया, यानी कोई भी गुट है युद्ध के लिए पहल नहीं कर सकता था, दोनों को संयम बरतने के लिए मजबूर कर दिया। यह तर्क है कि परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है ये तय कर पाना भी असंभव होगा। यानी आगे अगर ये युद्ध हो भी जाएगा तो उसके बाद में ये तय कर पाना नहीं होगा कि विजेता कौन है। ये तय कर पाना भी असंभव होगा अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। ये क्या है, अवरोध का सिद्धांत। उसके बाद है प्रश्न संख्या 3, शीत युद्ध के कोई 3 कारण बताइए। तो पहला कारण है अमेरिका से सोवियत संघ। अमेरिका ने सोवियत रूस से अणु बम बनाने के रहस्य को गुप्त रखा था। दूसरा, सोवियत संघ की जो विस्तारवादी नीति थी। तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों का महाशक्ति बनने की होड़ एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का प्रमुख कारण बना था। उसके बाद प्रश्न संख्या 4, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे तथा इनके बीच दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था। तो मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे, अमेरिका है, सोवियत रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। और धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली, जापान, यानी रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी। इसके बीच दूसरा विश्व युद्ध 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है। क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था, यानी क्यूबा है उनका किसके साथ अच्छे संबंध थे, सोवियत संघ से। सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था, यानी सोवियत संघ क्यूबा को आर्थिक और कूटनीतिक सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया था। यानी जब क्यूबा में क्या जो मिसाइलें तैनात की, तो क्यूबा से अमेरिका है वो रूस के काफी नजदीक आ गया था। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने क्षेत्र, ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था। क्यूबा में
क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी थी। यानी क्यूबा में सोवियत संघ के द्वारा जो परमाणु मिसाइलें तैनात की गई थी उसकी भनक है अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था उसमें? जॉन ए कैनेडी। और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच क्या हो? परमाणु युद्ध हो जाए। लेकिन वे इस बात को लेकर हट थी कि क्रूश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। तो अमेरिका ने क्या कहा? सोवियत के जो जहाज थे जो क्यूबा जा रहे थे उनको रोकने का प्रयास किया। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ के मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्या कहते हैं? क्यूबा मिसाइल संकट। उसके बाद में हमारा प्रश्न संख्या 6, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन या नाटो कब बना? इसमें कितने देश शामिल थे और उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई जिसमें 12 देश शामिल थे और इनका उद्देश्य था कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उस संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। यह उनका प्रमुख उद्देश्य था। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? जो महाशक्तियां थी वो छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती? कोई 5 कारण बताइए। पहला कारण महत्वपूर्ण संसाधन, यानी जैसे तेल खनिज को प्राप्त करना। दूसरा भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्तियां अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके। तीसरा सैनिक ठिकाने, जहाँ से महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी कर सके। चौथा आर्थिक सहायता, यानी जिससे गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने के लिए मददगार हो सके। उसके बाद में 5वां विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियां विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही है। उसके बाद में 8वां प्रश्न, नाटो का पूरा नाम लिखिए। तो नाटो का पूरा नाम क्या था? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये था आज का हमारा पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने 8 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। इसके बाद हम अगले पार्ट में इससे आगे के जो प्रश्न है उनका अध्ययन करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।